हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप विद रितिका महेश्वरी। सो हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड हमने एक मेथड सीखा था जिसे हम कहेंगे यूक्लिड डिवीजन, लेमा और एल्गोरिथम। सो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जब हम एक्सरसाइज 1.1 यानी कि इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी मेथड से रिलेटेड होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये मेथड है, हमने कल ही सीख लिया था कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके 3 पार्ट्स है, तो मैं आज आपको वही दिखा रही हूँ कि हम उन 3 पार्ट्स को अब कैसे करेंगे। हमने कल ही उसका एक एग्जाम्पल, हमने कल एग्जाम्पल 1 भी लिया था। और जो हमारा ये जो एल्गोरिथम है ये बेस्ड एक इक्वेशन पर है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हमें इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के स्टेप्स को करना है, ठीक है। सो अब जैसे कि हमारे पास पहला दे रखा है 135 एंड 225, यानी कि हमें इन दोनों के बीच का एचसीएफ ढूंढना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके 135 एंड 225। तो अगर मैं इसका डिवीजन करूँ 225 एंड 135, 135 होगा, यहाँ बचेंगे 90 एंड देन फिर यहाँ आ जाएगा 135, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिवीज़र है वो इधर आकर बन जाता है हमारा। उसके बाद फिर 1 90 लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 45। अब यहाँ 90 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 45 2 90 होता है, हम जानते हैं। तो हमारा रिमाइंडर अब यहाँ पर आ गया 0, तो यानी कि ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। और हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आया है, 45 आया है। तो अब इसी पूरे को, ये एचसीएफ तो हमने कर लिया, हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी सीख लिया है, ठीक है। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इस मेथड के अकॉर्डिंग अब इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। हमें इसे कैसे लिख सकते हैं, सिंस 225 greater than 135 we apply the division lemma to 225 and 135 to get, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारी इस पे बेस्ड होता है। तो इसके अंदर हमारा a क्या है 225, b क्या है 135, क्वेश्चन क्या है हमारा 1 है, तो वही हमने लिखा है, मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस रिमाइंडर आता है, r से रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर हमारे यहाँ पर क्या है 90। तो हमने इसी को यहाँ पर लिखा है। अब जब हमारा 90 जो है वो 0 नहीं हुआ तो हम इसमें फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को। अब जो हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे वो होगा हमारा 90 और 135 के बीच में। इसमें हमारा a होगा 135 एंड b होगा 90। तो जब 90 यहाँ पर आ गया तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब इसके अंदर क्या होगा कि 135 है, 90 को 1 से इंटू करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। हमारा रिमाइंडर क्या बचा है 145, रिमाइंडर वहाँ क्या बचा 45। तो हम यहीं पर अपना वो रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने नेक्स्ट स्टेप भी किया। अब हमने ऐसे कि देखा कि यहाँ पर क्या रह गया है 90 है, आपको दिख रहा होगा कि अब हमने यहाँ से 90 यहाँ ले लिया, ठीक है। 45 को जब हम 2 से इंटू करेंगे तो 90 आएगा। यहाँ पर जो हमारा 90 है वो हमारा a है, 45 b है, 2 हमारा है क्यू और 0 हमारा आ गया रिमाइंडर। तो अब हम जब इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आएगी 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो हमारा जो रिमाइंडर है अब 0 हो गया। तो और इस स्टेज पे हमारा डिवीज़र क्या है 45 है, यानी कि b हमारा क्या है 45 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 135 और 225 का जो HCF है वो हो गया 45। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी क्या है 196 एंड 38,220 के बीच का था, हमें इसके बीच का HCF निकालना। तो सिमिलरली हमने भी इसमें किया, लेकिन इसके अंदर क्या है एक ही स्टेप है। जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि इसके अंदर कई बार 3 स्टेप्स भी होते हैं, 4 भी होते हैं, या फिर 7 हो जाएंगे, बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। लेकिन अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या है सिर्फ 1 ही स्टेप है, क्योंकि हमारा आंसर एक बार में इसमें निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 38820 है, 196 है, 196 को अगर आप इंटू करेंगे 1 से तो 196 ही आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 186, ऊपर से हमने उतारा 2, ठीक है। अब इसको हम जब 196 को अगर हम इंटू करें क्या बोलते हैं 9 से, तो 9 6 जो होता है 54, 4 यहाँ पर 5 कैरी, 9 9 जो 81, 81 प्लस 5 6 86, 9 1 जो 9 एंड प्लस 8 17। सो हमारा आंसर आएगा 1764।
तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा बचेगा 98 बचेगा, ऊपर से हम 0 कैरी करेंगे। और अब अगर हम 196 को अगर आप 5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 980 करके देख लीजिएगा। तो 5 आ गया 980। अब हमारा फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर कंप्लीट, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने सिंपल वही लिखा है। अब हमने एंड में भी वही लिखा है कि द रिमाइंडर हैज़ बिकम 0 सिंस द डिवीज़र एट दिस स्टेज। अब इस स्टेज पे हमारा डिवीज़र 196 ही था तो 196 ही आएगा और इसका HCF भी 196 ही होगा। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 867 एंड 255 के बीच में HCF निकालना है। ठीक है, तो हमने इसमें किया। अब इसे भी हम जैसे हमने बाकी के 2 पार्ट्स किए हैं हम उसे भी वैसे ही सॉल्व कर देंगे। मैं इसका आपको आंसर दिखा देती हूँ, आप चाहें तो खुद ट्राई कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब ये तो हमने सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब आगे की मैं एक्सरसाइज कराऊँ उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि है इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। इसके अंदर बोला गया है हमें ये शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, यानी कि 2q की फॉर्म में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, और वो जो 2q प्लस 1 की फॉर्म में जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, जिसमें कि q जो है सम इंटीजर होगा, यानी कि हमें इस इक्वेशन को शो करना है। तो मैंने कहा था ना कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन का a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्वेशन इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसी की तरीके से हमने यहाँ पर a को ले लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ बात हो रही है 2q की, यानी कि bq होगा, यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या अगर कंपेयर करें तो 2 है। तो हम यही लिखेंगे कि हमने a को ले लिया, कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और यहाँ पर हमने b को लिया है 2। अब हमने यूक्लिड एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, अगर हम बाय यूक्लिड एल्गोरिथम देखें तो a क्या होगा 2q प्लस r हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू हमें पता है। और यहाँ लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, अब हमने कल ही देखा था कि r की वैल्यू क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 0 होती है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और लेस देन होती है b से। और यहाँ अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर b क्या है 2, यानी कि अब जो हमारी r की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, बट लेस देन 2 होगी। तो अब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं r की, 0 और 1, क्योंकि 0 से 2 के बीच में आता है 0, 1 और 2, ठीक है। इसमें बोला है कि 0 हो सकती है, यानी कि 0 होगी, 0 से बड़ी क्या है 1 है, लेकिन 2 से छोटी होगी, यानी कि 2 होगी, 2 नहीं होगी, 2 से छोटी होगी। ये ध्यान रखना है हमें कि इसके अंदर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, अगर यहाँ पर भी इक्वल टू 2 का साइन होता तो ये 2 भी होता है इंक्लूड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना है कि r की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी और लेस देन होगी b के। तो b यहाँ पर 2 है, 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी यही दोनों वैल्यूज़ हैं। तो यानी कि पॉसिबल वैल्यू r की क्या होगी 0 और 1। अगर मैं अब यहाँ पर लूँ r इज़ इक्वल्स टू 0 मैंने लिया, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 2q प्लस 0, यही ना कि r हमने 0 लिया तो r अगर हम 0 लेंगे तो r की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, यानी कि 2q हो गया। अब 2q क्या है, इवन इंटीजर है। अब ये आप पूछो कि 2q इवन इंटीजर कैसे हो गया, आप यहाँ पर कुछ भी ले लो, अगर आप यहाँ पर 1 ले रहे हो, अगर आप q मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 है, तो तब भी 2 आएगा, और 2 हम जानते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं या फिर इवन नंबर्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो 2 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। आप इसे 2 से कर लो इंटू तो 4 हो जाएगा, 3 से कर लो तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यानी कि 2q क्या है, इवन इंटीजर है। अब यहीं अगर मैं r इक्वल्स टू 1 लूँ तो a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2q प्लस 1 क्या है, और इंटीजर है। और इंटीजर कैसे होगा, अगर मान लो कि मैं q को ले लेती हूँ 1, ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, 2 इंटू 2 होता है, प्लस 1 करूँगी 3, और 3 अभी हमने अपनी लास्ट क्लास में ही पढ़ा है कि जो 3 है वो ऑड नंबर होता है या ऑड इंटीजर होता है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली ये ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ a इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2q, अगर a 2q की फॉर्म में है
तो ए क्या है, इवन इंटीजर है। अब ये भी हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो कि 2q+1 की फॉर्म में होंगे वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे। तो यही हमें ऊपर भी हमें यही प्रूफ करना था ना कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो 2q की फॉर्म में है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जो 2q+1 की फॉर्म में वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर लिया। तो अगर आपको ये एग्जांपल आ गया है समझ में, तो आपको एग्जांपल 3 भी आ जाएगा और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाएंगे। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगी, और अब मैं आपको इसके आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और होप सो है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो लाइक माय वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई भी मुझे सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बाय बाय, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।